हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने खाने में बनाया था भिंडी की सब्ज़ी। तो खाना पीना सब हो गया है और कपड़े मैंने आज अभी नहीं धोए हैं, शाम को धोऊंगी। और यहाँ ना बरामदे में बैठी हूँ तो बाहर धूप से ना जो तोस आती है वो लग रही है। यहाँ गर्मी लग रही है बाहर बहुत। आज सुबह तक तो मौसम बहुत अच्छा था, बारिश भी आई है, बहुत हल्की हल्की सी को बोलते हैं ना फुहार आती है, वो आई है हल्की हल्की सी। और सावन में बारिश आना, फुहार आना आम बात होती है और सावन के महीने में। तो बस। और यहाँ पर परी अभी अपनी गुड़िया का सामान ले रही थी, उसके कपड़े वगैरह वो सब उसके मेकअप बॉक्स में उठा कर रख के आई है अंदर। और जैमी, परी के पापा और गिप्पी अंदर कमरे में लेटे हुए हैं क्योंकि दोपहर का 1 बज रहा है तो लेटने का टाइम भी हो रहा है। और आज पता है जैमी की हमने लगवाया है इंजेक्शन, कोई वैक्सीन है उसको, वो लगनी थी जो उसको, वही लगी है। तो बेचारी चुपचाप लेटी है, दिखाऊंगी क्या कर रही है। मुझे तो रखना पड़ा है, सेव करूँगी। आज मैंने पहना है अपना ये ऑरेंज और ब्लैक वाला सूट। तो जैमी को दिखाऊं, बच्चे का है, जैमी को दिखाऊं क्या कर, दिखाऊं जैमी क्या कर रही है। या लेटी जैमी, इनके पास तो ऐसे लेटती है ये जैसे एक छोटा सा बच्चा हो। इसके मुंह में हाथ मत दो, फिर इनका भी तो कट है। ये कैसे लेटती है आराम से। अरे मुंह से मुंह मत लगा उसके। अब तो हेलो करने लगी है। रात में भी करी इसका हाथ पकड़ के हेलो हेलो, तो मैं रात पकड़ रही थी। इसका लगा सुआ बेचारी का, कैसे बैठी चुपचाप। तो यहाँ पर मुझे मम्मी के सूट की कटिंग करनी है, तो यही मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सूट का जो कपड़ा है उसको पूरा फैला लिया है। जो नीचे किनारी है ये इसके नीचे साइड में आएगी पल्ले के। तो मैं कपड़े को फैला कर देख रही हूँ कैसे ये सही रहेगा। तो ये जो कपड़ा है ये इस तरह से है, जो इस साइड में आती है किनारी तो वो नीचे आएगी। और जो कपड़ा है ये अड्डा है, जैसे अड्डा सीधा दो तरह के होता है ना, कपड़े को रखते हैं तो ये आडा कपड़ा है और आडे कपड़े पर ही प्रिंट है। तो इसलिए इस कपड़े को हम इसी तरीके से रखेंगे। और अब इसकी सबसे पहले नापनी है हमें कपड़े की लंबाई, कि हमें अपने सूट की लंबाई कितनी रखनी है। तो वही देख रही हूँ, जितनी सूट की लंबाई है उससे हम कम से कम 2-2.5 इंच जो है एक्स्ट्रा लंबाई में रखते हैं। और ये मैं देख रही हूँ चौड़ाई, कि एक सूट के अगले हिस्से की चौड़ाई कितनी है, क्योंकि हमें फिर उसका डबल हिस्सा करना है। तो यहाँ पर मैंने डबल नहीं यानी कि 4 तह कर दी है कपड़े की, उसको 4 बार फोल्ड कर लिया है कपड़े की लंबाई और चौड़ाई नाप करके। जितनी चौड़ाई होती है ना हम उसको बीच में से डबल कर देते हैं। तो इस तरह से अगला पिछला दोनों जो पीस होते हैं कपड़े के सूट के वो एक साथ निकल जाते हैं अगर हम कपड़े को 4 तह करके रख लेते हैं। लेकिन मैं फिर एक एक करके अलग अलग करके काट रही हूँ, अगला पीस अलग और पिछला पीस अलग। तो लंबा चौड़ाई नापने के बाद मैंने कपड़े को बिछा दिया है 2 तह करके। दो जो खुले वाला हिस्सा है वो इधर साइड में है जिधर मैं कोदे का निशान लगाऊंगी, और जो गले का निशान लगाया है वो मैंने सूट में बंद हिस्से की तरफ लगाया है जिधर से कपड़ा बंद होता है। तो सबसे पहले मैंने तीरा नापा था 6.5 इंच का। और फिर उसके बाद जो ये कोदा है इसकी गहराई होगी हमारी 6.5 और 7 इंच के बीच में। तो मम्मी का जो कोदा है वो मैं 6.5 इंच का ही रखती हूँ। अगर हम ज़्यादा लंबा काटते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे कि फिटिंग सही नहीं आता और सूट जो है थोड़ा लूज़ रह जाता है। तो बस अब यहाँ पर ये कोदे का निशान लग चुका था, तो यहाँ ऊपर से मैंने ब्रेस्ट का निशान लगा दिया है। और ब्रेस्ट के निशान से 6 इंच नीचे कमर का निशान है। और फिर उससे 6 या 7 इंच नीचे जो है जो सूट में जहाँ पल्ले होते हैं, कुल्ले बोलते हैं, उसका निशान है। तो हमें इस तरीके से 3 जगह निशान लगाने होते हैं सूट में, ब्रेस्ट, कमर और कूल्हे का। फिर इन तीनों निशानों को हम एक साथ मिला देते हैं कुछ इस तरह की शेप में, जिस तरह गोलाई देते हैं इस तरह हम इनको मिला देंगे। और कम से कम 1.5 या 2 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन के लिए रखते हैं, जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखना ही होता है क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, सुकड़ भी सकता है धुलने के बाद में, और इंसान कभी मोटा हो जाए तो तब भी हमें कपड़ा खोलना पड़ सकता है। तो इसीलिए 1.5 या 2 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा रखते ही हैं किसी भी तरह का, चाहे हम कपड़ा सिल रहे हो, सूट का कपड़ा कॉटन हो, सिल्क हो, सिंथेटिक हो, कुछ भी हो। और यहाँ पर जो पल्ले हैं अगर हमको स्ट्रेट रखने हैं तो हम ऊपर से नीचे को ऐसे ही करके निशान मिला देंगे, नहीं तो जितना हम ऊपर रखते हैं उससे 1 इंच हम नीचे पल्ले जो हैं फालतू रखते हैं, एक्स्ट्रा रखते हैं मोड़ने में, जिससे कि नीचे से पल्ले थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आधा नहीं 1 इंच का निशान लगाया है गहराई का, जिससे कि हमने जो कोदे की गोलाई है वो दे दी है। अब उधर जिधर कपड़ा बंद है उधर मैं लगा रही हूँ गले का निशान।
तो उधर भी मैंने यू शेप में जो गला है उसकी कटिंग कर दी है। देखिए ये मैं आपको ड्राफ्ट दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने सूट का जो निशान है वो सब लगा दिया है इस तरीके से। अब इसको मुझे कटिंग करना है, तो बस अब मैं इसको फटाफट सारे सूट को कटिंग कर दूंगी जो मैंने अभी निशान लगाया है। तो यहाँ पर जो है मैंने दूसरा जो सूट का पीस है वो ले लिया है कटिंग करने के लिए। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि कपड़े को हमने लंबाई चौड़ाई नाप करके फ़ोल्ड कर लिया था, 2 तह लगा ली थी कपड़े की, और उसके बाद जो हमने पहले से ही कट करके रखा हुआ है सूट का पीस, हम उसको ऐसे के ऐसे उठाकर उस कपड़े पर बिछाकर सेट कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर बस उस चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। और जो हमारा जो पिछला पीस होता है सूट का, उसका गला अगर हम चाहते हैं अगले वाले गले से बड़ा रख सकते हैं और चाहे तो उसके बराबर भी रख सकते हैं, लेकिन जो कोदे का निशान होता है वो हमको उससे एक्स्ट्रा रखना होता है। जो अगला सूट का पीस होता है उसमें गहराई ज़्यादा होती है, जो पिछला पीस होता है उसमें हम 1 इंच जो गहराई होती है वो एक्स्ट्रा, गहराई नहीं बोल सकते उसको, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें रखते हैं, यानी कि ज़्यादा गहरा नहीं रखते उसको फालतू रखते हैं हम। और बस मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से कंफर्म कर रही थी कि गले की लंबाई और चौड़ाई ठीक है या नहीं है। बस फिर उसके बाद मुझे जो सूट है उसको कटिंग करना है। और इस तरीके से जो मेरा ये सूट का नाप है पूरा हो गया और सूट भी कटिंग पूरा हो चुका है। अब मुझे सूट की आस्तीन निकालनी है और जो इसके गले का जो मतलब पट्टी निकालनी होती है लगाने के लिए वो ही निकालनी है। तो आज तो मैं सिलाई नहीं करूँगी, सिलाई तो मैं देखती हूँ कल या परसों ही करूँगी। आज तो केवल सूट को कटिंग करके ही रखना है। और ये मैंने गले के बीचों बीच निशान लगा दिया है, एकदम बीच यानी कि फ्रंट में, क्योंकि मुझे यहाँ पर गले पर ना सामने पट्टी लगानी है। देखती हूँ जो गले का गला है सूट का उसको थोड़ा सा डिजाइन वाला बनाऊँगी, जैसा भी बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर जो है मैंने एक साइड में तो फिटिंग का निशान लग रखा है जहाँ पर सिलाई लगानी है, और अब दूसरी साइड में भी मैं नाप करके जितना मुझे रखना है लंबाई चौड़ाई उतनी ही नाप करके दूसरी साइड में भी सिलाई के लिए निशान लगा रही हूँ, ताकि सिलते टाइम फिर मुझे बार बार मतलब निशान ना लगाना पड़े। मैं ये सब काम पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। अब मुझे आस्तीन निकालनी है, तो आस्तीन के लिए कपड़ा जो है ये सीधा निकल गया है, आडा नहीं है। ये देखिए किनारी जो होती है, किनारी अगर लंबाई में आए तो कपड़ा सीधा होता है, तो मैंने सीधा कपड़ा बिछा दिया है। मुझे इसकी बनानी है पौनी आस्तीन, जो कि मैं बनाऊंगी 15 या 16 इंच की आस्तीन। तो सबसे सिंपल तरीका देखिए, जो मैंने पहले से सूट सिल रखा है इतनी बाजू का 16 इंच का, उस बाजू को मैं उठाकर डबल कपड़े के ऊपर रख दूंगी, और जितना मुझे सिलाई में रखना है उतना 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी, क्योंकि आस्तीन में 2 इंच एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं होती, हम 1 या 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और बस नाप मेरा हो चुका है आस्तीन का। और अब ऊपर से जो कोदा होता है उसमें इस तरह से गोलाई दी जाती है। अगर हमने ऊपर से आस्तीन रखी है 16 इंच की, तो हम नीचे से रखेंगे आस्तीन को 14 इंच का, 2 इंच हम कम रखते हैं, और बस फिर उस 2 इंच पर ऊपर से नीचे को हम गहराई मिला देते हैं निशान को। तो देखिए इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, पता नहीं आप लोग समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से सूट की कटिंग करने की, ताकि आपको बहुत अच्छे से सूट की कटिंग करना आ जाए। तो मतलब मैंने पूरी कोशिश की है, आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोगों की समझ में कैसे मैंने आपको आज दिखाया है। और ये जो आस्तीन का अगला हिस्सा है इसमें भी हम आधा इंच का जो है गहराई का निशान लगाते हैं, जो हिस्सा मतलब हमारे सूट में अगली साइड में जोड़ आता है उसमें। तो ऐसा ही निशान फिर मुझे दूसरी आस्तीन पर भी लगाना है, और ऐसे ही मैं दूसरी आस्तीन को भी कट करूँगी कपड़े के ऊपर, कपड़ा ऐसे ही रख करके जैसे कि सूट का पीस जो है निकाला था। अब आस्तीन भी कट हो चुकी है, तो अब बारी आती है सूट के गले की। गले में हम जो पट्टी लगाते हैं बुकरम वाली, वही कैसे लगाते हैं, तो मैं इस तरीके से लगाती हूँ कि नीचे मैंने कपड़ा रख लिया है प्लेन कपड़ा, और उसके ऊपर मैंने सूट को बिछा दिया है, और फिर इस तरीके से निशान लगा करके इस कपड़े को कट कर दूँगी।
और बस कट करने के बाद फिर चौड़ी पट्टी, करीब 1.5 इंच की पट्टी होती है, हम उसको रख लेंगे बुकरम के लिए। और जो पिछला पल्ला होता है, कोई पीस बोलता है, कोई पल्ला बोलता है, मतलब सूट का जो पिछला पल्ला होता है उसका गला जो हम कटिंग करेंगे ना, तो हम उसमें बुकरम नहीं लगाते क्योंकि वो सिंपल होता है और गहरा होता है। अगले हिस्से से पिछला जो गला होता है वो गहरा होता है, तो उसमें हम सिंपल पट्टी ही लगाते हैं। तो वो भी इसी तरीके से कटिंग होगी, बस वो थोड़ी सी बारीक कटेगी। इसको तो हम 1.5 इंच के करीब रखते हैं, उसको हम 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा कम भी रख सकते हैं क्योंकि उसमें तुरपाई होती है हाथ से और बारीक पट्टी होती है वो। बस अब मुझे इसमें जिस तरीके से मैंने ये सूट का गला कटिंग किया है ऐसे ही बुकरम भी कटिंग कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में एक सिंपल सूट की कटिंग शेयर की है। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि एक सूट को हम कैसे कटिंग कर सकते हैं, और फिर जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी कल या परसों तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।